everyone, welcome back to my channel Shapy's Craftology. Today I have come back with my favorite topic of lip and art. So now come on, let's start with this video. Out here I have taken this wall putty powder. ये वॉल पुट्टी पाउडर है और इसको आप कोई भी पाउडर लेते हैं उसको थोड़ा सा छानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई यूज़ टू थिंक कि छानना तो कितना टाइम टेकिंग है, बट देखो इट इज़ क्वाइट ईजी. आप बस डालो और 1 मिनट के अंदर इट गेट्स डन. ओके, सो नाउ जब ये छन गया है और इसमें अब आपको पता ही है कि हमें इसको कोई भी पाउडर मिक्स करने के लिए, और अगर आप कोन वगैरह बनाते हो तो MR का ही आप फेविकॉल यूज़ करेंगे. एंड जब आप कोन बनाते हैं तब आपको कोई भी पानी नहीं डालना है. एंड व्हेन यू आर मेकिंग टेक्सचर, अभी हम बेस बनाएंगे, बेस के ऊपर टेक्सचर देंगे, तो इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी हम ऐड ऑन कर सकते हैं. तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से एक बेस की तरह से थिक पेस्ट की जैसे हम बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको जो हमारा बेस है, लिपन आर्ट का जो बेस है, मैंने कार्डबोर्ड लिया हुआ है, तो उसको अच्छे से फॉर्म करने के लिए ये एक ऊपर से बेस हम कोटिंग जो होती है वो हम इसको लगाएंगे इस पेस्ट. सो गाइज, नाउ इट इज़ ऑल डन. अब हम अपना बेस लेंगे. मैंने यहाँ पर केक बेस लिया हुआ है और केक जिसमें आता है वो बॉक्स का ऊपर और नीचे वाला पोर्शन मैंने कट कर लिया है. एंड गाइस, ये जो ऊपर का ये जो केक बेस आता है, इसके ऊपर और नीचे अगर ये चिकना वाला ये जो साइड है, ये मैं इसकी ये जो ऊपर की पन्नी है ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जो हम अभी टेक्सचर बेस लगाएंगे उसको चिकने साइड में पकड़ने में थोड़ा सा इजी नहीं होता. अब ये रफ़ पोर्शन में ये बहुत ही अच्छे से कैच कर लेगा. और अब हम ये मेरे पास एक नाइफ़ है, उससे मैं इसको फ्लैटन कर रही हूँ. और इसी तरह से मैं अपने चारों ये जो नीचे स्क्वायर वाले जो भी मैंने लिए हैं, इसको भी मैं इसी तरह से कोटिंग लगा के और इसको लेट इट गेट ड्राई फॉर 12 आवर्स. ओके गाइज, सो वन थिंग आई जस्ट वांना क्लियर यू आउट हियर. ये जो वॉल पुट्टी पाउडर होता है ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसको आप हैंडफुल अमाउंट ही लें व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. तो आप थोड़ा ही अमाउंट लें जितना उस टाइम में कंप्लीट हो जाए. अगर आप एक्सेस रखेंगे तो इट विल गेट वेस्ट, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा और फिर वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. अच्छा, अब ये मेरे जो स्क्वायर बोर्ड्स जो मैंने लिए हैं वो ड्राई हो चुका है कोट, और इसके एजेस मैंने देखा कि वो नीट नहीं आए हैं, तो मैंने क्या किया है कि इनके एजेस को भी मैंने मास्किंग टेप जो आता है उससे मैंने इनके एजेस को चारों तरफ से मैंने लेयर अप कर दिया है. ओके गाइस, तो अब मैंने इनके जो हमारी जो स्क्वायर बोर्ड्स जो मैंने लिए हैं 2 सेंटीमीटर ईच मैं चारों तरफ में मार्किंग करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर लिपन आर्ट की काइट बनाने वाले हैं, तो इसके एजेस बनाएंगे. फिर अंदर जो भी डिज़ाइन चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन इट. अब नाउ द इट टाइम्स फॉर कलरिंग, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट, जो सभी का भी फेवरेट पार्ट होता है. तो अब हम इसके एजेस को एनहांस करने के लिए हम डार्क पेंट लेंगे, या तो ब्लू, ग्रीन, रेड, मरून, एनी डार्क कलर यू कैन टेक. मैं यहाँ 2 काइट्स बना रही हूँ. एक को तो मैं आपको कलर करके दिखाऊंगी, द सेम वे यू नीड टू कलर द अदर वन. और ये जो इट्स अ पेयर ऑफ काइट, और जब हम इसको हैंग करेंगे वॉल में इट रियली लुक्स ऑसम आफ्टर दैट. तो अब मैंने यहाँ पर ये जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है, इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ ऑल डार्क कलर. जो लिपन आर्ट होती है उसमें हम शेडिंग में नहीं ज़्यादा जाते हैं, उसमें डायरेक्टली ब्राइट कलर्स लेते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन है तो आप अपना कुछ भी इनपुट डाल सकते हो और आप अपने कुछ भी वैरायटी ऑफ कलर्स ले सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर इट्स लाइक माई काइंड ऑफ लिपन आर्ट, तो आई एम गोइंग टू डू एनी माई काइंड ऑफ वर्क आउट.
ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अगेन वॉल पुट्टी पाउडर और इसमें वही कंसिस्टेंसी रखनी है पाउडर एंड ग्लू की। एमआर ग्लू लेना है और यहाँ पर मैं कोन बनाऊंगी क्योंकि कोन बनाना है और कोन का जो टेक्सचर होगा वो भी वही सिमिलरली थिक रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर आउटलाइनिंग करनी है लिप्पन आर्ट के कोन की। यही ये जो जिस तरह से ये निकला है इसी तरह से हमें इतना ही थिक बेस पेस्ट रखना है हमें। और इस तरह से ये देखो जितना मोटा ये निकल रहा है उतना ही ये निकलना चाहिए, ये कोन ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो अब आप ये देख ही रहे होंगे कि इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू लिप्पन आर्ट विद कोन। अब ये जो वॉल पुट्टी कोन है इसमें मैंने वाइट कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन यू कैन सी ये जो भी आउटकम आ रहा है इस कोन का वो बिल्कुल ही वाइट आ रहा है क्योंकि वॉल पुट्टी जो होता है वो, या अगर आप मार्बल पाउडर लेते हो, मार्बल डस्ट लेते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग। लेकिन मार्बल पाउडर से जो आप कोन बनाते हो दैट स्टेज फॉर लॉन्ग, ये आप हमेशा याद रखना। वॉल पुट्टी से जो आप बनाओगे वो थोड़ा सा उसी टाइम तक में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम रह सकता है, उससे ज़्यादा इट वोंट स्टे। तो बस एक यही ड्रॉबैक है, अदरवाइज इसका आउटकम इज़ ऑल्सो द सेम एज जो आप मार्बल पाउडर से लेते हो। नाउ जस्ट सी गाइस, जैसे जैसे ये कोन वर्क होते जा रहा है जो हमारी काइट है वो बहुत ही प्रिटी लुक आता जा रहा है उसमें। और उसमें एक तो मिरर्स, मेरे को ये लिप्पन आर्ट इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क कलर एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स एंड ऑल, जो किसी भी सीनरी को, किसी भी पेंटिंग को इतना ब्यूटीफुल लुक देती है, यू कैन नॉट थिंक इवन। Okay guys, so do let me know in comment box how did you find my lippin art in a new style, and अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो do share that also with me, और share this video with your friends. Thank you. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. सो गाइस, यहाँ पर मैंने 3D लाइनर का भी यूज़ किया है। ये जो येलो पोर्शन में वाइट वाज नॉट कमिंग आउट दैट वेल, तो मैंने ये 3D आउटलाइनर यूज़ करा है। इट्स आई हैव बॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन। और ये जो है यहाँ पर नाउ द थिंग इज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पर मैं इसको टेल को भी मैं इसी तरह से, ये जो काइट की जो टेल होती है उसको भी मैं इसी तरह से कलर करके लिप्पन आर्ट कर रही हूँ इसमें। एंड नाउ गाइस, ये मेरी सेकंड काइट है जिसके बॉर्डर को मैं कुछ इस तरह से आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। ये देखो, अब ये मैंने बॉर्डर में एस बना के और उसके चारों तरफ मैंने जो डॉट्स थे उसमें मैंने मिरर्स लगा दिए हैं। So then, why? सो गाइस, ये मैं क्लोजअप करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन सी द कोन वर्क जो बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुली आया है। और अब ये मेरी काइट इज़ ऑल डन, ड्राई हो चुकी है। और इसको हैंग करने के लिए ये मैंने जूट रोप ली है और इसको मैंने जो ग्लू गन होती है उससे लगाया है। और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसको हैंग करना है ऑब्वियसली और ये कहीं गिर ना जाए, तो मैं एम सील या आप मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ जस्ट सी।